हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। चैनल पे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है। आज ये टेस्ट नंबर 12 है। इससे पहले चैनल पे 11 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। थंबनेल में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक है मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। और सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा किसने तैयार किया था। ऑप्शन ये दे रखे हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यूके ट्रिपल एस सी अपकमिंग एग्जाम है, जनरल सिलेबस है, सब में 30 नंबर की जीएस पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा। पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं किसी भी स्टेट में तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये टेस्ट नंबर 12 है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है। सेकुलराइजेशन। तो ये है कोपेनहेगन विचारधारा से। कोपेनहेगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है। तो 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट बराबर। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ पे है। तो ये है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंटर से सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं केवल नागरिकों पर। जो भारत के नागरिक होते हैं, मतलब देश की बात कर रहा है, तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी किन पर लागू होते हैं, ओनली ऑन सिटीजन्स पर। और फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिए, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए हैं, यानी रूस से लिए हैं हमने। अगर पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो ये लिए हमने यूएसए से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती है जो मौलिक कर्तव्य, ये किन पर लागू होते हैं। तो ये लागू होते हैं केवल नागरिकों पर। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 265 में। ये आर्टिकल 265 में है कि टैक्स को कैसे लगाया जा सकता है या कैसे वसूल किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 265 में दे रखा है इन्होंने। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो नेचुरल गुड्स कौन बनाता है, ये बनाता है प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर होता है जो नेचुरल प्रोडक्ट बनाता है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1937 में। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। 1937 राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित कब किया गया था, 1937 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना इसको पूछते एग्जाम में कि भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था, 1937 में। किसके तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस एक्ट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1937 में आया था भारत का संघीय न्यायालय, मतलब स्थापित किया गया था। तो इसमें टी राइट आंसर हो जाएगा 1937। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होगा। तो राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, भारत का राष्ट्रपति लगाता है। तो इसको निरस्त कौन करेगा,
इसको कौन रिवोक करेगा? तो ये करेगा भारत का खुद राष्ट्रपति करेगा ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। वही राष्ट्रपति शासन लगाता है और वही इसको रिमूव करता है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है, यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है 2020 में नाटो में जोड़े जाने वाला नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा है? तो यह है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, नॉर्थ मैसेडोनिया। आपको तो पता ही है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रसेल्स में। ये भी पूछते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है, बेल्जियम में। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में है। तो जो उसका न्यू मेंबर बना है, जो उसमें जुड़ा है राष्ट्र, वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नया देश इसमें जुड़ा है। तो ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। ये भी कब हुआ था? 2020 में जुड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में। ठीक है, चलिए सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो कहने का मतलब है, जो सरकार के जो संसदीय रूप है ना, तो ये किस में है? आर्टिकल 74 और 75 में दे रखे हैं। जो केंद्र सरकार होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके जो पार्लियामेंटल जो स्वरूप दे रखे हैं, वो दे रखे हैं अनुच्छेद 74 और 75 में। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला राइट आंसर इसमें ए। अनुच्छेद 74 75 में दे रखे हैं इन्होंने, ए राइट आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार किसके पास होता है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है ना, संसद के पास होता है, यहीं से तो कानून बनते हैं। तो परमाणु ऊर्जा मतलब इसमें कौन कानून बना सकता है एटॉमिक एनर्जी पे? ओनली ऑन पार्लियामेंट। तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट, केवल संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिनियम से क्वेश्चन बनते हैं कि ये एक्ट कब आया, कब लागू हुआ। तो आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम कब लागू हुआ, अधिनियमित किया गया? 2008 में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो ये बना था 1985 में। कब बना था? 1985 में बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1985 में स्थापना हुई थी इसकी, 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। इसको बहुत पूछते हैं, 1985 में बना था। ऑप्शन में नहीं इसलिए बता रहा हूँ। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 को। विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है वर्ल्ड में? तो ये है विंटन सर्फ, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विंटन सर्फ को। तो इंटरनेट का जनक कौन है? विंटन सर्फ वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेट का जनक कौन? विंटन सर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछते हैं ना कि शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि अधिनियम लागू किया गया था, किस राज्य में लागू किया गया था? शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। कौन थे ये? रायथू साधिकारा संस्था। ठीक है, रायथू साधिकारा संस्था के माध्यम से किस राज्य सरकार ने शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम लागू किया है? तो किया गया है आंध्र प्रदेश ने। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के संपूर्ण भारत में किसी भी बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? ठीक है, तो आर्टिकल 19 में है ये।
तो अनुच्छेद 19 में है ना, संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ये आपकी आज़ादी में है ना, आपके मतलब बोलने की स्वतंत्रता। तो ये आर्टिकल 19 में दे रखा है इन्होंने, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरिन किस तत्व के अपरूप हैं ये? तो ये सब कार्बन्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फुलरिन। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला, कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब की? 1839 में, ए राइट आंसर। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इलायची पहाड़ियाँ कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी वेस्टर्न घाट में, यानी पश्चिमी घाट में मिलेगी आपको इलायची पहाड़ियाँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ियाँ पूछा जाता है कहाँ पे? तो ये पश्चिमी घाट में है, केरल तमिलनाडु साइड, ठीक है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक, केरला, मुंबई जो वाला एरिया होता है पश्चिम में, तो वहाँ पे मिलेगी आपको इलायची पहाड़ियाँ। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक में एकत्रित भूमि राजस्व को डैश डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। कृषि में एकत्रित भूमि राजस्व को किस रूप में जाना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। मोन खमेर भाषा समूह किससे संबंधित है? तो मोन खमेर लैंग्वेज कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाई लोग बोलते हैं इसको। मोन खमेर भाषा समूह किससे संबंधित होता है? मोन खमेर भाषा समूह, तो ये संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाई से। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर किस संविधान के तहत सृजित किए गए थे? जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं ना, इसके जो पद हमने कौन से एक्ट से लिए हैं? तो ये लिए हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से हमने जो भारत में जो एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर के पद हमने जो लिए हैं, ये लिए हैं हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 से। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 324 में। ये इसमें इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। आर्टिकल 324, इसको बहुत पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में है। तो यही आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। तो फ्रेंड्स, ये था आज टेस्ट नंबर 12। मैंने आपसे थंबनेल में 2 क्वेश्चन पूछे थे। मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मिड डे मील योजना होती है ना, जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को जिसमें भोजन मिलता है, तो ये शुरू किया गया था पहली बार तमिलनाडु से। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 1995 में आई थी ये मध्याह्न भोजन योजना, 1995 से लागू है, सबसे पहले लागू हुआ था तमिलनाडु में। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का मसौदा, यानी जो अनुच्छेद 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंगर जी ने। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर में लागू था, हट चुका है, तो इसका जो मसौदा तैयार किया था, ये किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। और मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, 1995 से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आज टेस्ट नंबर 12 था। मिलते हैं अगले टेस्ट में। साथ में उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पे चल रही है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, यूर करियर पॉइंट। इसमें ऐसे ही आपको तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, भरोसा बनाए रखें, और आशा करता हूँ कि आप खूब सारा रिवीजन कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।